4 particles of equal mass capital M moving along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. अब जब भी ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है, आई एम गिविंग द इजीएस्ट टेक्निक. आप ऐसा मान लो ये XY प्लेन है और 4 पार्टिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं. एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. इन पार्टिकल का मास कितना है? m, लाइक दिस. ओके, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू यू r. अब देखो, इस पार्टिकल को ये पार्टिकल अपनी तरफ रोटेट करेगा. इस फोर्स को मैं F1 बोल देता हूँ. ये अपनी तरफ रोटेट करेगा, इसको मैं F2 बोल देता हूँ. और ये अपनी तरफ रोटेट करेगा, इसको मैं F3 बोल देता हूँ. अब सिमेट्री से, डायग्राम से, न्यूमेरिकल फॉर्मूले से आपको पता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर से कि F1 और F2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, ओनली डायरेक्शन ही अलग है. और ये वैल्यू कितनी होगी? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी r है, ये भी r है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया? r√2. तो आप क्या लिखोगे? r√2 स्क्वायर इट इज गिवन बाय जी m स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर. ठीक है. अब मैं F3 की वैल्यू लिख रहा हूँ. F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी m1 m2 अपॉन r, और r कितना हो गया? 2r का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज जी m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर. ठीक है. अब आप F1 और F2 को देखो, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? टुवर्ड्स F3, क्योंकि ये F1 है, ये आपका F2 है. अब स्क्वायर के अलोंग सिचुएशन स्क्वायर है, ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. अगर F1 F2 में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट इज गिवन बाई, आई से F, इट इज गिवन बाई आइदर 2F1 cos थीटा बाई 2 और 2F2 cos थीटा बाई 2. तो आप क्या लिखोगे? 2F1 की जगह क्या लिखोगे? जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर cos 90 बाई 2 यानी cos 45 डिग्री. सो फर्दर यू विल सॉल्व इट. दिस इज गिवन बाई जी एम स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर, और cos 45 कितना होता है? 1/√2. तो आप क्या लिख लोगे? √2. अब देखो, इस डायरेक्शन में एक फोर्स तो ये आ गया आपका F, एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है F3. तो दोनों का एडिशन करोगे तो नेट आंसर कितना आएगा? इट इज गिवन बाई F प्लस F3 यानी कि जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर √2. यहां तक आपको पता चल गया. ठीक है. अब लेकिन आपको तो क्या निकालना है? स्पीड निकालना है. सो दिस फोर्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये किधर लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. दिस इज गिवन बाई mv स्क्वायर बाई r. मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ. इट इज गिवन बाई mv स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन बाई r. अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं. सो फर्दर वी विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस स्टेप. वी विल राइट इट इज जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. यहाँ क्या बच गया? 1/4 प्लस 1/√2. दिस मस्ट बी गिवन बाई mv स्क्वायर अपॉन r. अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो, एक तो आपका m कैंसिल हो रहा है, एक आपका r कैंसिल हो रहा है. तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? v स्क्वायर इज गिवन बाई जी एम अपॉन r 1/4 प्लस 1/√2. तो अगर आपको v निकालना तो आप क्या ले लोगे? इसका स्क्वायर √2 ले लोगे. फर्दर वी विल सॉल्व इट टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. √gm अपॉन r. आपका एलसीएम कितना आ गया? 4. तो यहाँ पे कितना बच गया? 1. √2, 4 को √2 से डिवाइड किया तो क्या बच गया? 2√2. सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन बाई √gm अपॉन r ब्रैकेट 2√2 प्लस 1/4.